वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग दो एडवाइजरीज डिस्कस करेंगे जो कि डीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को इशू करी है। पहली है जो कि डीआरसी 01C से रिलेटेड है और जो दूसरी है वो रूल नंबर 37A से रिलेटेड है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब डिस्कस करते हैं पहला एडवाइजरी जो कि आईटीसी रिवर्सल ऑन अकाउंट ऑफ रूल नंबर 37A। रूल नंबर 37A बोलता था कि आपको जो भी आईटीसी है था वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर तक आपको आईटीसी लेना था। और जो भी था, अगर आप सपोज करिए जीएसटीआर 3B में ज़्यादा था, आपने ले रखा था, और 2B में कम आ रहा था, तो वो उतना ही आईटीसी आपको रिवर्स करना था। तो उसी से रिलेटेड ये एडवाइजरी है कि आपको जो आईटीसी है 30 सितंबर के बाद जो भी डेट होगी, 30 सितंबर तक जो भी आपका आईटीसी आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी आपने सपोज करिए जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, 3B फाइल नहीं किया, तो उसके केस में क्या होगा कि आपका जो आईटीसी आपने जो ले लिया था, उसके केस में आपको 30 सितंबर के बाद आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने से मतलब आपको उसके पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा आपसे। तो यही उन्होंने एडवाइजरी जारी करी है कि आप अभी जो अब 22-23 से जो रिलेटेड आईटीसी था वो आपको 30 नवंबर 2023 तक लेना है मतलब कि। और उसके बाद जो भी होगा आपको उससे पहले आपको या तो आईटीसी क्लेम करना है, अगर 2B में ज़्यादा आ रहा है, 3B में कम आ रहा है, और 3B में ज़्यादा आ रहा है और 2B में कम आ रहा है, तो उतना ही आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर 30 सितंबर के बाद आप लोग आईटीसी रिवर्स करते हैं तो उसके केस में आपको इंटरेस्ट के साथ आपको आईटीसी का रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो यही बोल रहा है कि टू फैसिलिटेट द टैक्सपेयर द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स ऑन अकाउंट ऑफ 37A ऑफ द CGST रूल्स फाइनेंशियल ईयर 22-23 has been computed from the system and has been communicated to the concerned recipient। वो कह रहा है कि ये एडवाइजरी में ये बोला गया है कि इसमें जो भी इनका डिफरेंसेस थे, 2B और 3B के डिफरेंसेस थे, उन्होंने क्या करा है कि अब ऐसी फैसिलिटी पोर्टल में ला दिया रूल नंबर 37A ऑफ द CGST के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, कि भाई आपको वो जो ये जो डिफरेंसेस है डीआरसी के, वो आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे विया ईमेल या तो आपका रजिस्टर्ड नंबर पे आपको कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे, जिससे कि आपको पहले से वो आईटीसी उतना रिवर्स करना है वो आपको पहले से बता दिया जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि टैक्स पेयर आर एडवाइज्ड टू टेक नोट एंड टू एंश्योर दैट सच आईटीसी इफ अवेल्ड बाय देम इज रिवर्स्ड एज पर द 37A ऑफ द CGST रूल बिफोर 30 नवंबर। वो कह रहा है कि सारे टैक्स पेयर को पहले से अब एडवाइजरी दी जा रही है कि भाई आप लोग जो भी आईटीसी रिवर्स करना है पहले 30 नवंबर से पहले कर लीजिए। और टेबल 4B2 का बात कहाँ पे आता है, आप आईटीसी के कॉलम में जाएंगे, आईटीसी के कॉलम में आता है, नीचे जाके अदर आईटीसी के नीचे आता है आईटीसी भी रिवर्स। आईटीसी रिवर्स करना है, उस कॉलम में जाके आप आईटीसी उतना रिवर्स कर देंगे, वरना आपको 30 नवंबर के बाद इंटरेस्ट के साथ आपको आईटीसी का भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों हम नेक्स्ट एडवाइजरी की बात करते हैं कि भाई कंप्लायंस पर्टेनिंग टू ऑनलाइन कंप्लायंस पर्टेनिंग टू आईटीसी मिसमैच डीआरसी 01C। अब वो कह रहा है कि जो भी आपका 2B और 3B में डिफरेंसेस आएंगे, सपोज करिए आपने 3B में ज़्यादा आईटीसी ले लिया और 2B में कम आ रहा था, उसी का डिफरेंस आपको डीआरसी 01C में जाके पे करना होगा। तो उसी के रिगार्डिंग एडवाइजरी आ रही है कि भाई आपको इट इज़ इन्फॉर्म दैट जीएसटी हैज़ बिन डेवलप्ड। ये मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी आपको डीआरसी 01C का मैं लिंक दे दूंगा, और वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे मैंने वीडियो में बताया है। उसी से रिलेटेड ये एडवाइजरी आई है कि भाई आपको ऑलरेडी डीआरसी 01C का, क्योंकि काफ़ी टैक्स पेयर्स का मैंने देखा है कि डीआरसी 01 का जीएसटीआर 1 फाइल करते समय आपको ऑलरेडी बताया गया कि डीआरसी 01C का कंप्लायंस कर रहे हैं, तो उसके केस में उनको जीएसटीआर 1 फाइल करने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये काफ़ी टैक्स पेयर्स मैंने देखा है, ट्विटर में भी सर्कुलेट हो रहा था। तो अब यहाँ पे उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दिया है कि भाई आप लोगों को क्या करना है कि जीएसटीएन ने डीआरसी 01C की एक फैसिलिटी जनरेट कर दिया कि भैया आपको जो भी 2B का स्टेटमेंट और 3B का जो भी स्टेटमेंट है, उसके केस में आपको एक डीआरसी 01C का नोटिस आएगा पहले, अब उसका आपको रिप्लाई करना है। अब वो कह रहा है कि दिस फंक्शनैलिटी कंपेयर्स आईटीसी ऑफ 3B एंड आईटीसी ऑन 2B। वही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर आईटीसी आपने 3B में ज़्यादा ले लिया और 2B में कम आ रहा था, तो उतना ही आपको उतना परसेंटेज आपको डीआरसी 01C में जाके आपको पे करना है, और वही आपको इंटीमेशन कर दिया जाएगा। अब वो कह रहा है कि इंटीमेशन आपको अगर जब रिसीव होगा डीआरसी 01C पार्ट बी में आपको रिस्पॉन्स फाइल करना है, और द टैक्स पेयर हैज़ द ऑप्शन टू आइदर प्रोवाइड द डिटेल्स पेमेंट मेड टू सेटलमेंट ड्यूरिंग डीआरसी 03 और टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस। वो कह रहे हैं कि डीआरसी 03 में आपको एक्सप्लेनेशन का भी मौका दिया जाएगा, और 1C पार्ट बी में आपको उसका रिस्पांस भी देना होगा, और आपको अगर एग्री करते हैं तो उसको पेमेंट भी करना होगा, और दोनों भी दे सकते हैं। अगर कोई भी आपने रिस्पांस फाइल नहीं किया, in case no response is filed by the impacted taxpayer in form DRC 01C Part B, the such taxpayers will not be able to subsequently GSTR 1। वही मैंने जो आपको बताया कि अगर आपने DRC 01C का
पार्ट बी का आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं करा 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर टाइम होता है, 7 दिन के अंदर अंदर आपने उसका रिप्लाई नहीं करा तो आपको GSTR 1 फाइल करने का मौका नहीं दिया जाएगा, जिसके केस में आपको GSTR 3 भी फाइल नहीं करी जाएगी। तो गाइस ये थी GST की जो भी एडवाइजरी थी जो 14 नवंबर 2023 को डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया 2 एडवाइजरी का, कि पहली तो आपकी जो थी वो रूल नंबर 37A से थी, रिलेटेड थी कि आपको जो भी और एक और इन्फॉर्मेशन है, अभी आपको ITC लेने का मौका है। अगर आपने ITC पूरा 22-23 का नहीं लिया तो 30 नवंबर तक आप अपना ITC क्लेम कर सकते हैं, जिससे कि आपको टैक्स लाइबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये था वीडियो जो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से 2 एडवाइजरी समझा दिया है। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहूँ और आपको सिखाता रहूँ, जिससे कि आप भी कुछ ले पाएँ, कुछ ज्ञान ले पाएँ और उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सारी चीज़ें कंप्लायंसेस करने में। थैंक यू वेरी मच।